साल 1877 तारीखों के पन्ने पलटे तो रूह कांप जाती है। उस साल की गर्मियों ने ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में एक ऐसा तांडव मचाया जिसे इतिहास ग्रेट फेमिंग के नाम से जानता है। सोचिए, मीलों लंबी सड़कें, छोटे छोटे गांव और हर तरफ बिछी हुई लाशों का ढेर, भूख से तड़पते इंसान जिनके शरीर पर मांस का एक कतरा तक नहीं बचा था। उस एक साल में करीब 2 करोड़ भारतीयों ने दम तोड़ दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि मौत का ये नाच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उसी वक्त चीन में भी 2 से 3 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हुए। ब्राजील में 20 लाख लोग मारे गए। अफ्रीका, मिस्र, मोरक्को, इथियोपिया, पूरी दुनिया एक साथ जल रही थी। अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल को ईयर विदाउट विंटर कहा गया, क्योंकि सर्दी का मौसम जैसे धरती से गायब ही हो गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? न कोई युद्ध, न कोई भूकंप और न कोई महामारी। इसकी जड़ें छिपी थी भारत से हजारों किलोमीटर दूर पेरू के तट पर प्रशांत महासागर की गहराइयों में, जहां एक ऐसा प्राकृतिक बदलाव शुरू हुआ जिसे 17वीं सदी में मछुआरों ने नाम दिया था द एल नीनियो। आज 140 साल बाद 2026 में वही दानव फिर जाग रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां कह रही है कि हम इतिहास के सबसे बड़े सुपर एल नीनियो का सामना करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस खतरे को समझने के लिए हमें भूगोल के उस रहस्य को समझना होगा जिसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है। आम दिनों में यहाँ क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर ट्रेड विंड्स चलती है जो समुद्र की ऊपरी गर्म परत को खींचकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ ले जाती है। इस वजह से दक्षिण अमेरिका के पास नीचे से ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन जब एल नीनियो आता है तो ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। वो गर्म पानी जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था वहीं रुक जाता है या वापस पलटने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच अरबों खरबों लीटर पानी उबलने लगता है। जब इतना बड़ा समंदर गर्म होता है तो वह पूरे ग्रह के मौसम के चक्र को बिगाड़ देता है। इस साल यानी 2026 में ECMWF और नोआ जैसे बड़े संस्थानों ने चेतावनी दी है कि समुद्र का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसे विशेषज्ञ मेगा एल नीनो कह रहे हैं। अब असली खतरा समझिए। एल नीनो हजारों सालों से आ रहा है, लेकिन 2026 का साल अलग क्यों है? इसका जवाब है क्लाइमेट चेंज। औद्योगिक क्रांति के बाद से हमने धरती का बेसलाइन तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। अब जरा गणित का उपयोग करके सोचिए। पहले जब एल नीनो आता था तो वह 1.5 डिग्री सेल्सियस की गर्मी जोड़ता था, लेकिन आज हम पहले से ही गर्म धरती पर खड़े हैं। जब 1.4 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट चेंज और 1.5 डिग्री सेल्सियस सुपर एल नीनो आपस में मिलेंगे तो नतीजा होगा 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़त। मानव इतिहास में हमने कभी ऐसी गर्मी नहीं देखी। यह ऐसा है जैसे आप तपते हुए रेगिस्तान में बैठकर अपने पास एक हीटर और जला दे। भारत पर इस महा एल नीनो का असर 4 अलग अलग लेयर्स में देखने को मिलेगा। पहली लेयर्स मानसून की बर्बादी। भारत के मौसम विभाग MD ने 2015 के बाद पहली बार बिलो नॉर्मल मानसून की आशंका जताई है। अनुमान है कि बारिश सिर्फ 92% होगी। जब भारत को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होगा जून से अगस्त, तभी ये एल नीनो अपने पीक पर होगा। दूसरी लेयर है कृषि संकट। भारत की 51% खेती आज की मानसून पर टिकी है। अगर बारिश नहीं हुई तो फसलें सूखेगी और किसान बर्बाद होंगे। तीसरी लेयर है जानलेवा हीट वेव। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान 45 से 50 डिग्री को पार करने लगा है। अप्रैल के महीने में ही
नागपुर, भोपाल और भुवनेश्वर जैसे शहरों में लू के थपेरे चल रहे हैं। हमने देखा है कि बेंगलोर जैसी ठंडी जगहों पर धूप में रखे मोम के कलर पिघल कर बहने लगे। और चौथी लेयर है आपकी जेब पर सीधे अटैक यानी महंगाई। जब पैदावार कम होगी तो खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। डेटा कहता है कि सुपर एल नीनो के साल में फूड इन्फ्लेशन 9% तक बढ़ जाती है। इसका सबसे बुरा असर उन पर होगा जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। गर्मी सिर्फ दिन में नहीं मारती, सबसे खतरनाक वो रातें होती है जब तापमान 30 डिग्री से नीचे नहीं गिरता। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। हमारे शहरों में हमने पेड़ों को काट कर कंक्रीट खड़ा कर दिया है। ये कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात में उसे छोड़ता है। हम घरों को ठंडा करने के लिए एसी चलाते हैं। हमारा घर तो ठंडा हो जाता है, लेकिन वो एसी पीछे से जो गर्म हवा छोड़ता है वो बाहर के तापमान को और बढ़ा देती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें अमीर तो बच जाता है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय, वो मजदूर, वो रिक्शा चलाने वाला उसी भट्टी में जलता रहता है। क्या आपको पता है कि भारत में हीट वेव से होने वाली मौतों को सही ढंग से गिना भी नहीं जाता। एनसीआरबी कहता है कि 20 साल में 20,000 मौतें हुई, जबकि IMD कहता है कि सिर्फ 10,000। असली आंकड़ा तो लाखों में हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर मौत का कारण हार्ट फेलियर या ऑर्गन फेलियर लिखते हैं, गर्मी नहीं। सरकार हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर आधुनिक आपदा घोषित नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो हर मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपयों का मुआवजा देना होगा। पैसों को बचाने के लिए लोगों की जान की कीमत कम कर दी गई है। क्या कोई समाधान है? हाँ, और वो बहुत सस्ता है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ पेड़ लगाकर हम तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? 2024 में हजारों हेक्टेयर जंगल काटे गए। मुंबई में मैंग्रोव, दिल्ली में रिज फॉरेस्ट और छत्तीसगढ़ में हंसदेव सब विकास की बलि चढ़ रहे हैं। पुराने पेड़ हमारे लिए ढाल है। एक पुराना पेड़ जितना कार्बन सोखता है और जितने ठंडक देता है, उतने हजारों नए पौधे भी नहीं दे सकते। अब इस सुपर एल नीनो से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? पुराने पेड़ों को बचाएं। अपने मोहल्ले, अपने शहर के पेड़ों के लिए आवाज उठाएं। हाइड्रेटेड रहें। 30 रुपयों का ORS पैकेट आपकी जान बचा सकता है। धूप में काम करने वाले मजदूरों, गार्ड्स और बेजुबान जानवरों के लिए पानी और छांव का इंतजाम करें। सोलर एनर्जी, कोयले से बनने वाली बिजली ही क्लाइमेट चेंज की जड़ है। मुमकिन हो तो अपने घर में सोलर पैनल जरूर लगवाएं। 2026 का एल नीनो आखिरी नहीं होगा, ये फिर आएगा और हर बार एक नई ज्यादा गर्म बेसलाइन के साथ आएगा। जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं उनके लिए 30 से 35 डिग्री की खुशनुमा गर्मी सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाएगी। उनके लिए गर्मी का मतलब होगा 45 से 50 डिग्री का खौफ। वक्त कम है, कुदरत हमें आखिरी चेतावनी दे रही है। या तो हम संभल जाए, वरना आने वाले कल में पृथ्वी सिर्फ एक आग का गोला होगी, जैसे कि अरबों सालों पहले थी। शायद आने वाले सालों में इतिहास की किताबें 2026 को सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक चेतावनी के तौर पर याद रखेगी। एक ऐसा मोड़ जब इंसानों को पहली बार एहसास हुआ कि प्रकृति को हराकर कोई बच नहीं सकता। हमने जंगलों को काटा, नदियों को सुखाया, आसमान को धुएं से भर दिया और अब वही धरती जवाब दे रही है। कभी बाढ़ बनकर, कभी सूखा बनकर और कभी ऐसी गर्मी बनकर जो इंसानों से उनकी सांसें छीन ले। लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हर पेड़ जो बचाया जाएगा, हर बूंद पानी जो बचाई जाएगी और हर इंसान जो जागरूक होगा, वही आने वाले पीढ़ियों के लिए उम्मीद बनेगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम समय रहते बदल पाएंगे या फिर आने वाली पीढ़ियां हमें उस सभ्यता के रूप में याद रखेगी जिसने सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं किया। अगर आप ऐसे ही गहरी, रहस्यमय और दुनिया को समझने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे और बड़े विषयों पर रिसर्च आधारित वीडियो बनाने की ताकत देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे ही एक रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।